Now let's see another beautiful part of success. Success, we learned it is important. Then we learned it is not only important, it is our duty. And why it is our duty and responsibility. Now let's see. अब किसी को ये लग सकता है ना, देखो एक मिथ हम तोड़ने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो क्यों ऐसा हो जाता है कि हम सक्सेस पे ध्यान नहीं दिए आज तक, या हम अनसक्सेसफुल से भी काम चला लेते हैं? क्यों काम चला लेते हैं पता है क्या? क्योंकि हमको लगता है देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। तो ये आपका मिथ देखो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, देयर इज नो शॉर्टेज सक्सेस। सक्सेस इज नॉट अ लॉटरी टिकट किसी एक को लगती है। इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का क्या होता है मतलब पता है क्या? एक हारता है एक जीतता है हमेशा। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि दो, जैसे चेस होता है, देयर विल ऑलवेज बी अ विनर, देयर विल ऑलवेज बी अ लूजर, समवन विल ऑलवेज हैव टू लूज। इफ द अदर पर्सन ए और बी चेस खेल रहे हैं तो बी को या ए को, एक को तो हारना ही पड़ेगा, तभी ए जीत सकता है या बी जीत सकता है ना। तो ये जीरो सम गेम बोलते हैं उसको। तो सक्सेस जीरो सम गेम नहीं है। सक्सेस में एक विनर नहीं होता है, सक्सेस में कितने भी विनर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मिथ हमको हटाना चाहिए हम हमारे जीवन से, क्योंकि ये मिथ है ना, इसीलिए हमको लगता है कि कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं वर्ल्ड में। कुछ ही जुकरबर्ग बन सकते हैं, दो कुछ ही लोग फेसबुक बना सकते थे, हम नहीं बना सकते हमें लगता है। कुछ लोग ही गूगल बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। कुछ लोग ही चांद पे जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते हमें लगता है ना। कुछ लोग ही बिल गेट्स बन सकते हैं, हम लोग नहीं बन सकते। तो ये जो बिलीफ है ना, ये रॉन्ग है, ये आउटराइट रॉन्ग है। क्योंकि सक्सेस इज नॉट अबाउट वन विनर एंड वन लूजर गेम। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। वी मे हैव बिलीव्ड इट ऑल अवर लाइव्स, इट्स नॉट ट्रू। सो आज बहुत सारे मिथ्स को मैं डिबंक कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बहुत सारे हमारे रूटेड मिथ्स यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, है ना। सक्सेस ड्यूटी है ये हमें पता नहीं है, देन शॉर्टेज की सक्सेस नहीं है ये भी, सक्सेस की शॉर्टेज है ये भी गलत है। तो हमें क्या लगता है, कुछ ही लोग फिल्म स्टार्स बन सकते हैं, कुछ ही लोग डिजाइनर्स बन सकते हैं, कुछ ही लोग क्रिएटिव हैं, कुछ ही लोग मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। ये सब चीजें गलत है, क्योंकि सक्सेस की फॉर्मूला ही अलग है। देखो, सक्सेस इज, देयर कैन बी मेनी विनर्स एज वी सेड, देन सक्सेस इज नॉट अ कमोडिटी दैट हैज लिमिटेड रिजर्व। देखो कमोडिटी क्या होता है? दाल चावल सोना सिल्वर चांदी, इसका क्या रहता है आपको पता है? रिजर्व रहता है। एक ऑयल रहता है, हम पेट्रोल यूज करते हैं, हम सब ड्राइव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें पता है पेट्रोल रिजर्व पे हमेशा बात आती है कि अरे यार अब लोगों के पास पेट्रोल है, हमारे पास नहीं है। कभी तो रिजर्व खत्म हो जाएगा, फिर हम पेट्रोल महंगा हो जाएगा, हाइब्रिड कार आएंगे, इलेक्ट्रिक कार आएंगे, ये सबको पता है ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि पेट्रोल इज अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है इट्स अ हार्ड थिंग, टेंजिबल, वो स्टोर किया जा सकता है, उसका एक रिजर्व है, उसका एक नेट स्टॉक अमाउंट है, और वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। गेहूं की शॉर्टेज हो जाती है जब ड्रॉट आता है, फार्मर्स के पास गेहूं खत्म हो जाता है या अनाज खत्म हो जाता है, तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फूड स्कार्सिटी हो जाती है, क्योंकि कमोडिटी है वो। सक्सेस कमोडिटी नहीं है, लेकिन सक्सेस इज नॉट अबाउट कमोडिटी। ठीक है, एंड सक्सेस इज ऑल्सो नॉट अ लॉटरी कि किसी एक बंदे की लगेगी, हॉर्स रेस नहीं है वो, कार्ड गेम नहीं है कि एक ही विनर है। ये सारे माइंडसेट हम चेंज कर रहे हैं। सक्सेस इज नॉट अबाउट वन विनर, सक्सेस इज नॉट अबाउट अ कमोडिटी दैट हैज लिमिटेड, सक्सेस इज नॉट अ लॉटरी टिकट दैट ओनली वन विल विन and all others will lose. No, success is something people make with great ideas, innovation, technologies, products, और बहुत सारी चीजें हैं, टैलेंट, इंटेलिजेंस, ओरिजिनलिटी, परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। तो ये सारी चीजें में से कुछ भी क्वालिटीज आपके अंदर है, एक भी है, तो आप सक्सेस बना सकते हैं। ये सारी चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन आइडिया से भी सक्सेस बनती है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, टैलेंट, ये सब चीजों से मिलकर आप सक्सेस बना सकते हैं। एंड सक्सेस इज योर माइंडसेट, देयर इज नो शॉर्टेज। बिग प्लेयर्स डोंट थिंक इन लिमिटेड अमाउंट्स, दैट्स व्हाई दे आर successful. So their goals are big enough. जैसे we learned a lot of examples. I took a lot of names from lots of industries. Big players don't think in limited amounts. Think of, जैसे सिंधु का बताया था मैंने, if she would make her goal as 1x, कि मेरे को ब्रॉन्ज मिल जाएगा तो भी चलेगा, या ओलंपिक नहीं जीती तो भी चलेगा, सिर्फ स्टेट चैंपियनशिप जीतना तो भी चलेगा, तो वो वहां पहुंचेगी क्या जहां पे वो है आज? वो वहां कभी भी नहीं पहुंचेगी। इफ हर गोल वाज 1x, और इफ हर गोल वाज टू जस्ट विन द हैदराबाद inter IT tournament, then she would basically never be winning golds for us, right? And so it is with all the big players. So there is no shortage of success. Okay. Now let's see another important thing here. Assume control of everything. तो ये भी एक दूसरा मिथ है कि हम अनसक्सेसफुल होते हैं ना तो someone is to blame. मौसम खराब हो गया इसलिए मैं नहीं जा पाया, है ना। बॉस टफ आ गया तो मेरा इंटरव्यू फेल हो गया, है ना। इंटरव्यूअर टफ मिल गया, क्वेश्चन टफ पूछ लिए तो मैं फेल हो गया, है ना। या किसी और को जॉब मिल गई, मुझसे पहले आ गया तो ही वाज अ बेटर कैंडिडेट, है ना। या क्लाइंट को दूसरा वेंडर मिल गया तो हम वी लॉस्ट द कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये सब देखो, एज्यूम कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि नो वन इज टू ब्लेम, ठीक है। आपने 10x को ध्यान में नहीं रखा, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। यू डिडंट प्लान फॉर 10x, यू डिडंट प्लान फॉर 10x गोल्स, एंड बेसिकली नीदर डिड यू डिड 10x एक्शन। तो 10x एक्शंस तो करोगे ही नहीं, अगर 10x गोल ही नहीं होगा तो 10x एक्शंस तो कभी भी नहीं होगा। तो ये क्या कहते हैं इसमें, इफ यू आर नॉट द फर्स्ट यू आर लास्ट। जैसे देखो ये चीज फिर से सर्कल बैक हो रही है दो चीजों के साथ, मैं बताता हूँ कौन सी। इन इट टू विन इट वट एवर इट टेक्स माइंडसेट के बारे में, तो ये इसके साथ लिंक होता है। इफ यू आर नॉट द फर्स्ट यू आर लास्ट। देन सेकंड थिंग हमने देखा था, एक माइंडसेट और देखा था कि वी आर नॉट प्लेइंग फॉर पार्टिसिपेशन एनी मोर, वी आर प्लेइंग फॉर डोमिनेशन, वी आर प्लेइंग टू विन एट ऑल कॉस्ट्स। तो ये जब एटीट्यूड है आपका, ये जब माइंडसेट है, तो देन you will be the first. If you are not the first, then you are last in the market definitely. ये तो हमें पता है। देखो मार्केट में क्या हो जाता है लास्ट में, जो 10x वाले हैं ना वही दो बचते हैं, जो हर मार्केट में दो डोमिनेटर बचते हैं, जैसे बर्गर किंग और उस मैकडोनल्ड्स है। आपको अगर बर्गर खाना है तो आपको ये दो नाम ही क्यों याद आते हैं, है ना। कॉफी है तो आपको पता है स्टारबक्स है, दूसरा कैफे कॉफी है, तो हम एक दो नामों को ही हम पहचानते हैं। एप्पल है, सैमसंग है ना, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, करेक्ट। तो हम लॉ ऑफ ब्रांडिंग में भी ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो इट्स ऑलवेज बिकम्स अ गेम ऑफ टू डोमिनेशन प्लेयर्स। बाकी सारे मछलियां गायब हो जाते हैं मार्केट से, सारे के सारे इरेडिकेट हो जाते हैं, या फिर इतने छोटे लेवल पे खेलते हैं कि उनका कुछ कभी भी नाम ब्रांडिंग में पहुंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 10x प्लेयर सबको डोमिनेट कर देते हैं। जो जो 10x माइंडसेट से कर रहा है ना मार्केट और गेम और बिजनेस और प्रोजेक्ट और वट एवर, दे विल ऑलवेज विन इट, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी द फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड में ही गेम चलता रहता है, बाकी सारे लोग गायब हो जाते हैं। देन सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस टू यू, इट हैपेंस थ्रू यू। ये हमने थोड़ा सा देखा था पहले कि सक्सेस बनाना हमारे हाथ में है, अपने आप होगा ऐसा नहीं है। हम पर होगा सक्सेस ऐसा नहीं है, हमारे थ्रू होता है सक्सेस। once you do 10x, once you get into 10x mindset, goals and efforts, success will happen. Then no matter where I go, there I am. तो ये देखो ये बहुत अच्छी कोट है, थोड़ी फिलोसफिकल है ये भी। इसका क्या मीनिंग होता है मैं बताता हूँ। इसका मीनिंग है कि आपका अगर गोल क्लियर है ना तो हर जगह आप अडेप्ट हो जाएंगे उससे। नो मैटर वेयर आई गो देयर है, तो किसी वाइज ने कहा है ये। उसका मीनिंग ये है कि कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी कंट्री हो, कोई भी जगह हो, कुछ भी हो, मुझे मेरा गोल पता है ना, एंड आई एम इन दैट माइंडसेट, सो आई विल फाइंड माई सेल्फ, आई विल अचीव दैट, देयर आई एम। नो मैटर वेयर आई गो, देयर आई एम। देन स्टॉप प्लेइंग विक्टिम, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एज्यूम कंट्रोल में क्या हमारे साथ प्रॉब्लम होता है कि हम कुछ ना कुछ चीजों को रीजन समझ के मुंह कर नीज में मुंह डाल के बैठ जाते हैं कि ये नहीं होगा। तो देखो ऐसा नहीं करना है, उससे कभी भी नहीं होगा। विक्टिम नहीं होना है, रिस्पॉन्सिबल होना है। और रिस्पॉन्सिबल, ये 10x आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। और 10x आपको ये भी बताता है कि यू हैव ऑलरेडी टेकन अ कुशन कवर, बिग कुशन कवर देन कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो देखो आपके कॉम्पिटिटर्स x एम कर रहे हैं, x could be the winning position in the market, for example, that is the goal. X could be the biggest position in the market of your domain. So if your domain is let's say medicine, you want to be the top hospital. तो जो x एम कर रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी x एम कर रहे हैं, तो वो x गोल है। नाउ यू एम फॉर 10x, so if you aim for 10x and do 10x and act for 10x, the competitors will be eradicated automatically because you are working for 10x. You are actually dominating. If competitors are making 100 calls daily, you are making 1,000 calls daily. If they are talking to 100 patients every day, you will be talking to 1,000 patients every day because of 10x. तो आपको पता है क्या होने वाला है, इवेंचुअली सारे कॉम्पिटिटर्स गायब हो जाएंगे आपके आसपास, और ऐसा ही होता है। दिस इज द पावर ऑफ 10x। ठीक है, सुन के ऐसा लगता है कि ये हरक्यूलियस है, ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये किया जा सकता है, ये होता ही है, अगर आप उसके लिए प्लान करोगे तो होता है। ठीक है, देन स्टॉप प्लेइंग विक्टिम, वी लर्न, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नाउ लेट्स क्विकली सी, देयर आर आई थिंक few, not much to cover, but I can quickly cover this very very important and then we can close off. 4 degrees of action, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका जिस्ट है। तो हमको देखो, हमने पढ़ा तो सही कि 10x गोल होता है, 10x एक्शंस होते हैं, लेकिन 10x एक्शंस का मतलब क्या होता है? अभी स्वप्निल ने एक एग्जांपल दिया हार्ड वर्क का, डेफिनेटली। तो जैसे मैंने बताया, इट कुड बी 3x, इट कुड बी 2x, इट कुड बी 10x। 10x मतलब क्या होता है? 4 डिग्रीज क्या होते हैं? तो 4 डिग्रीज कोई भी जब लाइफ में आपकी सिचुएशन होती है, या आप कोई प्रोजेक्ट को अचीव करने की बात करते हैं, गोल बनाते हैं ना,
तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्शंस दैट यू कैन टेक। यहाँ ब्यूटीफुली दिखाया है, देखो दिखाया है 4 टाइप के हो सकते हैं। एक डू नथिंग, डू नथिंग ये हमारा रिस्पॉन्स होता है कि कुछ हो गया और हमने कुछ भी नहीं किया उसके बदले। एक रिट्रीट एक्शन होता है, दीज आर रिट्रीटर्स, जो हम भाग जाते हैं मैदान छोड़ के, चलो भाई निकलो यहाँ से, अपने से नहीं होगा। तो ये दूसरा हो गया एक्शन टाइप। थर्ड एक्शन इज नॉर्मल एक्शन। देखो यहाँ कितना प्यारा उसने एक, ये हमने यहाँ पे देखो कॉमिक देखा है कि एक बंदा गिर गया गटर में, तो उसका बाजू वाला खड़ा है, तो एक बंदे ने डू नथिंग, ही इज जस्ट क्राइंग और मे बी नॉट इवन क्राइंग, ही इज स्कैर्ड एंड डूइंग नथिंग। सेकंड रिट्रीट वाले में वो भाग गया कि उसको इतना पैनिक हो गया या जो भी हो गया रीजन से वो निकल गया वहां से। थर्ड वाला क्या है, नॉर्मल एक्शन, वो उसको बुलाने की देखने की कोशिश कर रहा है, ये नॉर्मल एक्शन है कि उसको फाइंड कर रहा है। फोर्थ वाला क्या कर रहा है, देखो फोर्थ वाला रस्सी लाके उसको निकाल रहा है, or he is calling for help maybe to get that person out. This is just basically comical way to show it, but the idea is there are 4 types of actions you can do on anything. तो कोई भी आपके सिचुएशन आपकी आपसे एक्शन डिमांड करती है ना, तो हम ये 4 तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी हम कुछ भी नहीं करते हैं, ये अलग अलग घटनाओं में आप याद करेंगे तो हर एक को अपना अपना याद आएगा कि हम घर में होता है, ऑफिस में होता है, अलग अलग चीजों पे हम अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी हम कुछ भी नहीं करते हैं, समटाइम्स यू रन अवे कि चलो भागो यहाँ से, ये नहीं होगा। कभी कभी हम नॉर्मल एक्शन देते हैं, कभी कभी हम मैसिव एक्शन देते हैं। मैसिव इज बेसिकली 10x। ठीक है, तो ये 4 डिग्रीज होते हैं। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है हर एक एक्शन का। तो फर्स्ट 2 जो एक्शन है ना, जो नॉर्मल एक्शन है और नॉर्मल भी नहीं है, बेसिकली डूइंग नथिंग एंड रिट्रीटिंग, रनिंग अवे, आर द बेसिस ऑफ फेलियर। तो ये जस्ट वी हैव टू रिमेंबर। तो इन 4 में से हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग A B C D कोई भी एक देते हैं एक्शन, बट जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट 2 एक्शंस ऑलवेज विल ब्रिंग फेलियर टू यू। तो आप डू नथिंग वाला जो पार्ट है और भागने वाला पार्ट है ना, उससे तो सक्सेस तो कभी दूर से भी नहीं आएगा, सपने में भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट 2 डिग्रीज ऑफ एक्शन आर द बेसिस फॉर फेलियर, जस्ट रिमेंबर दैट। थर्ड डिग्री क्रिएट्स अ नॉर्मल एग्जिस्टेंस एट बेस्ट। तो जो थर्ड वाला है विच इज नॉर्मल एक्शन, उससे ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि 1x गोल बनाओगे तो 0.5x अचीव करोगे, है ना, बिकॉज ऑफ अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस। तो फर्स्ट 2 डिग्रीज का तो कोई ज्यादा वैल्यू ही नहीं है। अगर आप मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट है और फर्स्ट 2 डिग्रीज ऑफ में से एक्शन लिया, कोई भी डू नथिंग किया या नहीं किया, कुछ भी भाग गए, तो सक्सेस तो कभी नहीं आएगा, फेलियर ही आएगा 100%। एंड थर्ड डिग्री विल क्रिएट अ नॉर्मल एग्जिस्टेंस एट बेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए 10x का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। देखो नहीं तो हमको लग सकता है ना 10x क्यों बता रहे हैं इतना चिल्ला चिल्ला के? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट 3 एक्शन से क्या होता है वो बता रहे हैं। आपने अगर 10x एक्शन नहीं लिया किसी भी चीज में, समझो फर्स्ट लिया, सेकंड लिया या थर्ड लिया ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप देखो 2 से तो कुछ होगा ही नहीं, फेलियर ही आएगा, नाम ही खराब होगा। और थर्ड वाला लिया तो नॉर्मल, ज्यादा से ज्यादा एवरेज लाइफस्टाइल, एवरेज नॉर्मल लाइफस्टाइल आप बनाओगे। ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इवन नॉट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। देखो उठने को, अलार्म स्नूज करने को भी, आलस करने को भी एनर्जी लगता है ना, वो भी अपने आप नहीं होता है ना। आपको नींद 6 बजे आपने अलार्म लगाया, आप नहीं उठते हैं, आपको सोने दो, आप चिल्लाते हैं, कोई उठाता है तो मत उठाओ। तो हम अलार्म स्नूज करके सो जाते हैं, वो चिल्लाने को भी एनर्जी लगता है ना, उस आदमी को भगाने के लिए भी एनर्जी लगता है जो आपको उठा रहा है, उसको गाली देने के लिए भी एनर्जी लगता है, वो स्नूज करने के लिए भी एनर्जी लगता है। तो जो एनर्जी उसमें लगा रहे हैं ना, वो उठने में भी लग सकती है। इट टेक्स वर्क टू लूज अ जॉब। देखो कोई अगर जॉब से किसी को फायर होता है, कोई भी बंदा इन एनी वर्ल्ड, इन एनी कंपनी, तो इट टेक्स लॉट ऑफ वर्क टू नॉट डू अ जॉब ऑल्सो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट फायर्ड। ऐसे ही कोई भी फायर नहीं होता है, ऐसे ही कोई भी सुबह स्नूज करके नहीं सोता है ना। इन सब चीजों के लिए भी एनर्जी लगती है, इन सब चीजों के लिए भी आप थर्ड एक्शन ले रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, थर्ड डिग्री एक्शन जो है, नॉर्मल एक्शन जो है स्नूज करने का, वो आप ले रहे हैं, तभी वो आप सो रहे हैं। तो सोने के लिए, आलस करने के लिए भी एक्शन चाहिए, है ना, किसी को भगाने के लिए भी एक्शन चाहिए, किसी को जॉब खोने के लिए भी एक्शन चाहिए। इट टेक्स ट्रेमेंडस एफर्ट टू एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट एज अंडर अप्रिशिएटेड एंड अंडरपेड। ये बहुत ब्रूटल लगेगा बट दिस इज ट्रू। तो अगर हम इस प्लैनेट पे जी रहे हैं और वी आर नॉट लिविंग अवर फुल पोटेंशियल, हम अंडर अप्रिशिएटेड और अंडरपेड एम्प्लॉय या सिटीजन की तरह जी रहे हैं ना, उसके लिए भी बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। एंड सैल्यूट टू अवर एफर्ट्स, क्योंकि थर्ड डिग्री से हम यहीं तक पहुंचेंगे, इससे ज्यादा पहुंचेंगे नहीं। नाउ रिट्रीटर पर्सोनिफाइज फियर ऑफ सक्सेस फिनोमेना। ये भी बताया यहाँ पे फिलोसफी कि जो रिट्रीटर्स हैं, जब हम रन करते हैं किसी भी सिचुएशन में, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो दैट इज फियर ऑफ सक्सेस फिनोमेना भी होता है वहां पे। कुछ लोग सक्सेस से डरते हैं, कहीं ना कहीं हमारा एक डर है कि अरे, जैसे मैंने बताया कि सक्सेस के बहुत सारे मिथ्स है ना, आज हम उसमें डीप पे जा रहे थे
कि सक्सेस ड्यूटी है पता नहीं है, सक्सेस कुछ लोगों को मिलता है ये हम सोचते हैं, हम ऐसे सोच के बैठे हैं कि कुछ ही लोग रिच हो सकते हैं वर्ल्ड में, कुछ ही लोग बिल गेट्स बन सकते हैं। तो देर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस, क्योंकि सक्सेस कमोडिटी नहीं है, सक्सेस कहीं रिजर्व बैंक में पड़ा हुआ पैसा नहीं है कि एक ही आदमी को उतना मिल सकता है। सक्सेस इनोवेशन से बनता है, हमने देखा, सक्सेस प्रोडक्ट से बनता है, माइंडसेट से बनता है। तो फियर ऑफ सक्सेस है जिन लोगों को, वो लोग रिट्रीट करते हैं। उनको क्या लगता है कि रिट्रीट ही मेरे लिए सही है, क्योंकि आई डोंट डिजर्व सक्सेस, उनको लगता है कि आई एम स्केयर्ड ऑफ सक्सेस। तो इसीलिए वो लोग सेकंड डिग्री ऑफ एक्शन लेते हैं, जिससे फेलियर ही आने वाला है। ठीक है। एवरेज बाय डेफिनेशन एज्यूम्स लेस देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो एवरेज की डेफिनेशन का मतलब ही है कि आप ऑर्डिनरी है ये पार्ट। तो आप जब ऑर्डिनरी एक्शन लेंगे तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट कैसे आ जाए, वो तो कभी भी नहीं होगा, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है। एंड विद दिस वी विल एंड दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन।